हेलो दोस्तों, आओ देखते हैं ये लेक्चर हमारा किसका होगा, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण में आओ हम जानते हैं थोड़े बहुत स्टेप। तो स्टेप जो हमारे होंगे वो किस प्रकार से समझेंगे हम। तो मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण होगा जिसमें कितनी घातें होंगी, दो घातें होंगी ना। जैसे मान लेते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c=0। तो ये हमारा क्या होता है, डबल घात समीकरण। क्या होता है, डबल घात समीकरण। यदि मान लेते हैं कोई मूल दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए, मूल दे दिए जाए, तो मान लेते हैं मूल क्या होंगे, अल्फा होंगे और क्या होंगे, बीटा होंगे। क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो हमेशा अगर मूलों का योगफल, इन दोनों मूलों का योगफल कर दिया जाए तो a प्लस बी जो हो जाएगा हमारा, वो कितना होता है आपका, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए होता है। ठीक, अगर मान लेते हैं यही चीज अगर उस तरह से लिखी जाए जिस तरह से पद लिखे गए, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका, माइनस का b, तो मतलब का x का गुणांक, x का गुणांक, क्या लिखेंगे हम, x का गुणांक। और a मतलब का, a किसका गुणांक है, y, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना होता है, x² का गुणांक। यदि मान लेते हैं मूल कितने दे दिए जाए, मूल मतलब का, तो अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा। तो ये क्या होता है आपका सभी c/a होता है। क्या होता है, c/a। c मतलब का क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद। क्या हो गया आपका, अचर पद हो गया, बटे कितना, a मतलब का x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना हो गया आपका, x² का गुणांक। तो अचर पद बटे x² का गुणांक। आओ हम कुछ और देखते हैं। एक सूत्र हमारा कौन है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो सूत्र एक महोदय श्रीधराचार्य, तो उन्होंने बताया श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये वाला जो सूत्र है हमारा, वो कितना होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, मतलब का दो मूलों का सूत्र निकालने के लिए। तो माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर v² माइनस का 4ac अपॉन 2a कितना होता है, 2a। ठीक, तो ये वाला हमारा कितना हो गया, 2a। तो ये हो गया हमारा क्या, फार्मूला। अगर और कुछ जानते हैं तो जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दे दी जाए 3x² प्लस का 5x और माइनस का रूट का 2 = 0। तो इन इस वाले समीकरण का क्या हम साधारण विधि से नहीं मूल नहीं निकाल पाएंगे ना। तो जब साधारण विधि से मूल नहीं निकाल पाएंगे तो हम इस वाली विधि का इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे आसानी से विधि से हम क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो ये वाला थोड़ा हम नोट कर लेंगे। अगर इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं तो और जानने के लिए क्या हो जाएगा, नोट कर लिया। आओ देखते हैं और क्या है। और थोड़ा बहुत जैसे मान लेते हैं मूलों की बात कर ली जाए, तो मूल कैसे होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा विविध कर। क्या होता है, जिसे बोलते हैं विविध कर। विविध कर क्या होता है, d। तो d = क्या होता है, 4v² माइनस का 4ac, ये वाला होगा। अगर मान लेते हैं मूल कैसे हो जाएंगे, अगर d = कैसा हो जाए, 0 हो जाए, d बराबर कितना हो जाए, 0। ठीक, तो मूल कैसे हैं, मूल होंगे समान एवं बराबर। कैसे होंगे, समान एवं बराबर। तो इसीलिए हो जाएगा b² माइनस का 4ac = 0, b² माइनस का 4ac = 0। यदि मान लेते हैं मूल कैसे हो जाए, मूल कैसे हो जाए, अगर मान लेते हैं यहां से क्या कर दिया जाए, d बड़ा कर दिया 0 से, d कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए 0 से, मतलब d का मान बड़ा आएगा 0 से। तो मूल कैसे होंगे, मूल असमान एवं बराबर। कैसे होंगे, बराबर, असमान एवं बराबर। और अगला देखते हैं। अगला मान लेते हैं, तो इसका जो फार्मूला बनेगा आपका v² माइनस का 4ac लेस देन ये बन जाएगा। ठीक, अब अगर मान लेते हैं 0 का मान क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा, तो d
जीरो क्या होता है बड़ा, मतलब जब निगेटिव मान आएगा, डी का मान कितना आएगा निगेटिव। तो अगर मान लेते हैं ऐसा है तो कैसे मूल आएंगे, काल्पनिक मूल आएंगे। कैसे मूल आएंगे, कल्पना मात्र हो जाएंगे, ठीक, काल्पनिक मान क्या हो जाएगा, काल्पनिक मान। अगर कोई मान ऋणात्मक आ जाएगा तब ये हो जाएगा, तो b² माइनस का 4ac ये हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, इन चीजों के अलावा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, अर्थात ये क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर में मिल जाएंगे, ठीक। और देखते हैं कुछ और चीजें, तो ये वाले इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा, और बोर्ड में इसके अलावा और क्वेश्चन कहीं से आपको टॉप नहीं करने को मिलेंगे, ठीक। और देखते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए आपका, तो एक बुक में क्वेश्चन है 1/12 1/x² माइनस का 2 x² माइनस का 2 इक्वल टू कितना 1/7। ये क्वेश्चन है हमारा। इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपको x का मान फाइंड आउट करना है, लगाना है। अब देखो ये वाले दोनों इस तरफ डिनोमिनेटर है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, और ये डिनोमिनेटर है तो इस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x² माइनस का 2 हो गया, x² माइनस का 2। अगर इस वाले 2 को इस तरफ भेज देंगे तो 7 प्लस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू x का स्क्वायर। 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब अगर मान लेते हैं कि इस तरफ क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर भेजेंगे, रूट का 9 इक्वल टू x। अब ये रूट से जब कभी भी बाहर निकलती है कोई डिजिट तो प्लस माइनस निकलती है, कितना हो जाएगा 3x, ठीक। कैसे निकलता है ये भी आप लोग जानेंगे, जैसे रूट का 3 हमारे पास फोन पे में रुपया मत करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे लिखा 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग ज्ञात करने के लिए अभी हमने एक सूत्र बताया था, क्या होता है b² माइनस मूलों का योग बराबर माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक भैया। तो यहाँ पे हम इसको तुलना करा देंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना कर दो। तुलना करने पर जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो ये बराबर हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा, तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5। अब देखो v बराबर हमें क्या मिल रहा, तो x एक जैसे लिखे हैं, तो b बराबर हमें मिल रहा है माइनस का 3, v बराबर हमें क्या मिल रहा है माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे c बराबर क्या मिल रहा है, तो c बराबर हमारा कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, c बराबर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो ये वाला जब मूलों का योगफल बताना है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, मूलों का योगफल होता है माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और b का मान कितना है माइनस का 3 है, माइनस का 3, और a का भी मान कितना है, a का मान कितना 5 है, कितना है 5 है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5 इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया, समझ में आया, नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन अच्छे से लगाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आ जाएगा। मैथ ओनली वन प्रैक्टिस से आती है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देख लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है आपको, विविधकर निकालना है। क्या निकालना है, विविधकर। तो देखो इसके डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं, तो इसको 3 से कर लेंगे, तो 3 जा 9 x², 3 2 जा 6x, और प्लस का 1 अपॉन कितना 3 इक्वल टू कितना 0। ये देखो डिनोमिनेटर है, इस तरफ गुणे में हट जाएगा ना, तो गुणे में हमेशा 0 हो जाएगा। ये तो 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा
9x² माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। अब इसकी तुलना करा देंगे, तो तुलना कराएंगे हम इससे ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0 से। तो देखो x² के साथ a बराबर हमें क्या दिख रहा है सर जी 9 दिख रहा है, तो a बराबर हमें क्या दिख रहा 9 दिख गया। अब देखो सर जी b बराबर क्या दिख रहा है, तो b बराबर सर जी दिख रहा है माइनस का 6 दिख रहा है, और c बराबर हमारा अचर पद होता है, c बराबर कितना हो गया 1, c बराबर कितना हो गया 1। हमें क्या निकालना है विविधकर, तो विविधकर का जो सूत्र होता है हमारा, विविधकर का जो सूत्र होता है हमारा कितना होता है आपका d इक्वल टू v² माइनस का 4ac कितना होता है, d इक्वल टू v² माइनस का 4ac होता है। तो देखो v का मान भैया कितना है, तो माइनस का 6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4, a का भैया मान कितना है सर जी 9 है, और c का मान भैया कितना है तो 1 है सर जी। अब देखो 6 का तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 इज 36 हो गया। ये माइनस का कितना हो गया 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया, ये भी 9 4 जा 36 कैंसिल आउट इज 0। तो मूल कैसे हैं इसके, मूल कैसे हैं समान एवं बराबर है, कैसे हैं समान एवं बराबर। नोट डाउन कर लेंगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले दिन अगर हमारे चैनल पे आए विजिट किए ना तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब बिल्कुल करके रख लेंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं अगले लेक्चर में। आओ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, x² माइनस का 4x प्लस का k इक्वल टू 0, जिसमें एक मूल कितना है 6 है, एक मूल कितना है हमारा 6, तो दूसरा k का मान ज्ञात करना है। एक मूल जब 6 होगा तो k का मान आपको फाइंड आउट अर्थात निकालना है। तो देखो यहाँ पे हो गया x² माइनस का 4x प्लस का k इक्वल टू कितना 0। अगर एक मूल कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ पे x का मान कितना फाइंड कर देंगे 6 फाइंड कर लेंगे, बस हमारा आंसर आपका निकल आएगा। तो जहाँ पे आपका x है वहां पे कितना लिख लेंगे हम 6 को लिख लेंगे। तो देखो 6 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 6 और प्लस का k इक्वल टू कितना 0। तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 होता है, माइनस का 24 कितना हो जाएगा 24 और प्लस का k इक्वल टू कितना 0। 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट दिस कितना हो जाएगा आपका 6 से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, और 3 से 2 जाएगा 1 बच जाएगा, और प्लस का k इक्वल टू कितना 0। ये उस तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो k का मान हमारा निकला माइनस का 12 इज द राइट आंसर, ठीक 12 इज द राइट आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें द्विघात समीकरण दिया गया है, और द्विघात समीकरण दिया गया है तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। क्या लिखा है आपका 3x² माइनस का 2 रूट का 6 प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। और इसको थोड़ा बीच में लिख लेते हैं। तो देखो 3x² माइनस का 2 रूट का 6x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला जो काम किया जाता है वो सबसे पीछे वाले सबसे आगे से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अर्थात मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना बीच के डिजिट आने चाहिए, अर्थात 2 रूट का 6 आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3x² तो हमेशा माइनस का रूट का 6x माइनस का रूट का 6x और प्लस का 2 इक्वल टू 0 हमेशा भाई सॉल्व। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, देखो रूट का 6 कितना हो गया 2 रूट का 6 हो गया। अब अगर मान लेते हैं रूट का 6 मल्टीप्लाई रूट का 6, तो रूट से रूट हमेशा कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सर ये कटता कैसे, हाँ बिल्कुल बताएंगे। जैसे मान लेते हैं 6 की पावर रूट का मिस होता है 1/2, फिर मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/2। जब कभी भी बेस समान होते हैं तो घाते क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो 6 1/2 प्लस का 1/2, तो 2 नीचे डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर इज ऐड, तो कितना हो जाएगा 6 2/2, 2 से 2 कैंसिल अर्थात 6 आ जाएगा।
समझ में आया? तो ये वाला फार्मूला होता है किस प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट अपने मन में बता लेते हैं कि हाँ कोई भी डिजिट रूट से जब रूट का गुणा होता है सेम डिजिट का तो रूट हट जाता है, ऐसे हटता है। ठीक, और देखते हैं अगली चीजें हम देख रहे हैं। अगली चीज में हम इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे। तो सर जी इसमें तो कॉमन में कुछ नहीं दिख रहा, तो हम 3 कैसे लिख लेंगे? 3 को हम लिख सकते हैं रूट का 3 मल्टीप्लाई रूट का 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब 6 को हम रूट का 6 मल्टीप्लाई 6 अभी हमने समझाया है ना, तो इसी प्रकार 3 को भी लिख सकते हैं आप रूट का 3 मल्टीप्लाई रूट का 3। तो इनमें जब 2 चीजें लिखी जाएंगी तो रूट का 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये और क्या कॉमन लेंगे हम? x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें भी x निकला है रूट का 3। अब जब रूट का 3 कॉमन ले लिया तो रूट का 3 कॉमन लेने का मतलब है कि उसी डिजिट से उसको भाग किया गया। तो यहाँ पे बचा रूट का 3 और कितना बच गया? x। अब देखो रूट का 3 मल्टीप्लाई रूट का 3 3x² बन जाएगा। अब जब कोई डिजिट कॉमन ले जाते हैं तो रूट का 6 को जब कॉमन लिया गया रूट का 3, तो रूट को 6 को आप लिख सकते हैं रूट का 3 मल्टीप्लाई रूट का 2 और ये रूट का 3। तो रूट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे माइनस का रूट का 2, माइनस का रूट का 2। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम 2 को कुछ लिख सकते हैं, रूट का 2 मल्टीप्लाई रूट का 2 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये वाला इन दोनों में कॉमन कितना निकाल लेंगे हम? ऐसे निकालेंगे माइनस का रूट का 2, माइनस का रूट का 2। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? रूट का 3 और x बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है? रूट का 2 मल्टीप्लाई रूट का 2, तो 2 तो बाहर निकल गया, तो हमारा क्या बच गया? माइनस का रूट का 2 बच गया, इक्वल टू कितना? 0। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? रूट का 3x माइनस का रूट का 2 एक पद में, और ये कितना हो जाएगा? रूट का 3x माइनस का रूट का 2 एक पद में, इक्वल टू कितना? 0। अब देखो दोनों एक के जैसे है ना, तो इसीलिए होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। रूट का 3 माइनस का रूट का 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूल लगेगा, 0 के ऊपर रूल लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। तो रूट का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 2 नहीं, रूट का 2 इक्वल टू कितना? 0। ये माइनस का है, उस पार जाएगा, प्लस में आ जाएगा भैया, तो ये कितना हो जाएगा? रूट का 3x इक्वल टू 2 हो गया रूट के अंदर, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हट जाएगा, तो x का मान कितना निकलेगा? रूट का 2 बटे रूट का 3, रूट का 2 बटे रूट का 3 इज राइट। x के मान कितने आए हमारे? ये आए रूट का 2 बटे रूट का 3। ठीक, अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।